नमस्कार बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल अकेडमी अम्बाला में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं पाठ 6 लुई ब्रेल के बारे में जानेंगे। बच्चों, शारीरिक विकलांगता किसी के जीवन की बाधा नहीं बन सकती, इसलिए इन्हें दिव्यांग कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति परिश्रम और लगन से किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। वह दूसरों के लिए प्रेरणा तो बनता ही है, समाज के अन्य दिव्यांगों के लिए भी एक नई राह बना देता है। आओ ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में पढ़कर जानें, जिनका नाम है लुई ब्रेल। बच्चों, लुई ब्रेल का जन्म फ्रांस के पेरिस शहर से 25 मील दूर कुप्रे गांव के एक साधारण परिवार में हुआ था। लुई के पिता साइमन ब्रेल एक छोटी सी कार्यशाला चलाते थे, जिसमें घोड़ों की लगाम तथा जीन बनते थे। वह अपनी कारीगरी के लिए पूरे फ्रांस में प्रसिद्ध थे और लुई अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटा और प्यारा था। 3 वर्ष का लुई इधर उधर मटर गश्ती करता हुआ घूम रहा था। घर के सभी लोग काम में व्यस्त थे। तभी कार्यशाला में चमड़ा काटने और उसमें छेद करने वाले कई औजार रखे थे। नन्हे लुई ने चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठा लिया और उससे चमड़े पर कुछ बनाने लगा। औजार उससे संभल ना पाया और उसकी आंख में लग गया। बच्चे की चीख सुनकर उसकी माँ दौड़ी आई। आंख में घाव हो गया था, किंतु लुई की आंख में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था कि उसकी दूसरी आंख में भी फैल गया। धीरे धीरे लुई की आंखों की रोशनी चली गई, लेकिन उसके माता पिता ने उसको नेत्र विशेषज्ञों मतलब डॉक्टरों के पास, जो कि आई स्पेशलिस्ट थे, उन्हें काफ़ी दिखाया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। नन्हा लुई इस दुर्घटना के बाद गंभीर हो गया। उसकी चंचलता समाप्त हो गई थी। बच्चों, लुई के माता पिता उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो उठे, किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे नहीं चाहते थे कि लुई अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर रहे। वह वह सदैव उसे अपना काम स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। पिता ने उसे चमड़ा पॉलिश करना सिखाया। लुई माँ के कामों में उनकी मदद करता था। 6-7 वर्ष की आयु में ही वह छड़ी की सहायता से पूरा गांव घूमने लगा। तभी वह कुपरे के चर्च में नए पादरी जैक्विस पेलुई आए। उनकी नज़र लुई पर पड़ी और उन्होंने उससे अपना लिया। लुई के जीवन में प्रकाश आ गया। वह उसे लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते, उसे बाइबल की कहानियाँ सुनाते, विज्ञान और इतिहास की कहानियाँ सुनाते। उन्होंने ही लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान कराई, साथ ही संगीत भी सिखाया। लुई ने मन में ठान लिया था कि वह जीवन में कुछ करके दिखाएगा। कुपरे में एक ही स्कूल था। पादरी ने स्कूल के अध्यापक से बात करके वहाँ पर लुई ब्रेल का एडमिशन करवा दिया। और वहाँ पर क्या था कि शुरू में तो लुई ब्रेल सामान्य बच्चों के साथ सहमा सहमा रहता था, मतलब शर्माना शर्माना सा, और मतलब चुपचाप रहता था। किंतु धीरे धीरे उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर लिया। उसकी याददाश्त पहले से तेज थी। पहले वर्ष से ही लुई को सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। शाम को लुई वहाँ संगीत सीखता था, किंतु एक बात लुई को बहुत खटकती थी। दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी। ऐसे छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं थी। उनके लिए पढ़ पाने का केवल एक ही तरीका था। हर अक्षर को कागज के ऊपर ऐसे उभार कर लिखा जाता था, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, जिसे छूकर वे महसूस करते थे। लेकिन इस विधि से अक्षर सीखना पढ़ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन था। लुई ने इस समस्या को दूर करने का निश्चय किया। तभी वहाँ पर सन 1821 में चार्ल्स बारबियर नामक फ्रांसीसी सज्जन अंध विद्यालय में आए। उन्होंने सैनिकों के लिए रात में संदेश पढ़ने के लिए एक लिपि तैयार की थी। उन्होंने अपनी लिपि का प्रदर्शन किया। इस
इस लिपि को मोटे कागज पर कुछ रेखाओं और बिंदुओं को उभार कर लिखा जाता था, जैसे कि आप देख रहे हो, जिससे सैनिक रात को अंधेरे में इसको छूकर संदेश पढ़ लेते थे और यह लुई को अपनी मंजिल पास दिखाई देने लगी। लुई ने मोटे कागज पर 6 बिंदुओं का एक नमूना पेंसिल से बनाया। यह नमूना ठीक उसी तरीके का होता था जैसे हम लूडो खेलते हैं, तो लूडो की जो पासे की सतह होती है, वैसा ही उन्होंने बिंदुओं को उभारकर वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर का एक नमूना तैयार कर लिया। यह तरीका एकदम सरल था। लुई की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने दृष्टिबाधितों के पढ़ने के लिए एक नई सरल लिपि विकसित कर ली थी। सन 1829 में लुई ने इस लिपि को प्रकाशित किया। लुई घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरी हुई बिंदुओं वाली किताबें बनाते। सन 1844 में उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तभी उन्हें स्कूल की नौकरी छोड़नी पड़ी। तब तक उनकी पद्धति ब्रेल लिपि के नाम से जानी जाने लगी। लाखों करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस महान व्यक्ति का 6 जनवरी 1892 को देहांत हो गया। धीरे धीरे उनकी पद्धति का सारे संसार में प्रसार हो गया। आज संसार का हर दृष्टिबाधित व्यक्ति ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल को अपना मसीहा मानता है। धन्यवाद बच्चों।